मिडिल ईस्ट की लेबनान से सीज फायर होने के बाद इजराइल कुछ दिन शांत रहा, लेकिन अब हूती ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हूती इजराइल में हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले कर रहा है और इसकी वजह से एयर डिफेंस नाकाम हो रहे हैं। तेल अवीव में धमाके हुए हैं। इजराइल ने हूती के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी और यमन पर 14 फाइटर जेट के साथ 60 से अधिक बार बमबारी की गई है। रिपोर्ट आपकी। हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब हूती के खिलाफ इजराइल का मिशन। लेबनान हमले की तरह ही लगातार फाइटर जेट की उड़ान और फिर ताबड़तोड़ बमबारी। नेतन्याहू ने एक बार फिर अपने दुश्मन को संदेश दिया है कि इजराइल अपने ऊपर होने वाले हर क्या आपने शेयर बाजार में बिना कुछ जाने इन्वेस्ट किया और नुकसान उठाया? घबराएं मत। सही तरीका जानने के लिए अभी फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की नीति पर कायम है। इजराइल पर हूती पिछले 3 दिनों से हमले कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से तेल अवीव पर हमले हुए हैं। तेल अवीव में इजराइल का सैन्य ठिकाना निशाना बना है। इजराइल में तबाही का धुआं उठा तो यमन भी शांत नहीं रह सका। हूती के ठिकानों पर बमबारी का दौर जारी है। अब तेल अवीव और यमन दोनों जगहों से तस्वीरें सामने आने लगी हैं। इजराइल में इस तबाही की वजह है हूती की हाइपरसोनिक मिसाइल। इमारतों की छत धंस चुकी है। चारों तरफ मलबा फैला है। हाइपरसोनिक रफ्तार वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में इजरायली एयर डिफेंस फिर नाकाम साबित हुए हैं। हूती ने अपनी कामयाबी के बाद यह वीडियो जारी किया है। रात के अंधेरे में एक के बाद एक 2 मिसाइलें दागी गई। दावे के मुताबिक ये फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें थी जिसके टारगेट पर था इजराइल। हाइपरसोनिक स्पीड वाली ये मिसाइलें महज 10 से 11 मिनट में यमन से इजराइल पहुंच जाती हैं। इजराइल पर हमले के बाद अमेरिकी बॉम्बर्स ने यमन में बमबारी की शुरुआत की थी, लेकिन फिर मोर्चा खुद इजरायली वायु सेना ने संभाला। इजराइल से 14 फाइटर जेट रवाना किए गए। रडार प्लेन और ईंधन वाले विमानों को भी भेजा गया। 2000 किलोमीटर दूर यमन में आईडीएफ ने कई जगह हमला किया। यमन पर हमला करना आसान नहीं है क्योंकि यह गाजा या लेबनान की तरह इजराइल का पड़ोसी नहीं है। इजराइल को यमन पर हमले के लिए 2000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा है। कई देशों की वायु सीमा का इस्तेमाल करना पड़ता है। इजराइल ने अपने हमले में 60 बम गिराए हैं। हूती के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। राजधानी सना के करीब भी हमले किए गए। हूती को तबाह करने के लिए तेल ठिकानों पर हमले किए गए। समुद्र के किनारे हूती की बोट को भी टारगेट किया गया। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि अब हूती के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी हूती के खिलाफ नए सिरे से अभियान छेड़ने का फैसला किया है। इजराइल के टारगेट पर अब हूती का वो मिसाइल गोदाम है जहां हाइपरसोनिक मिसाइलें रखी गई हैं। अमेरिका भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को बड़ी चुनौती मान रहा है, इसलिए हूती पर हमले तेज किए जाएंगे। इस बीच हूती प्रमुख ने मिस्र के लिए चेतावनी जारी की है। हूती प्रमुख का दावा है कि इजराइल अब मिस्र के कुछ इलाकों पर कब्जा कर सकता है।
हूती प्रमुख ने दुनिया को आगाह किया है कि नेतन्याहू अपने ग्रेटर इजराइल के मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हूती के हमलों का समर्थन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।